प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सानवी क्लासेस आल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पार्ट 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। कैसे हुई खोज? सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन सभ्यता की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगह पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय दो नहीं कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़, पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथर गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। नगर की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी तथा वे छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। इन नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिले घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानागार का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। चित्र में इस इमारत की दीवार देखिए, कितनी ऊंची दीवार है। दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके हड़प्पा नगरों की खुदाई से पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। रहन सहन। चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊँट इसके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब वाली अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चन्हू से प्राप्त हुआ है। देवी देवता। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर
बनी हुई मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है, जिसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी ने पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। मातृ देवी। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीतल की पत्तियों और सांप की आकृति जैसी भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कर सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी: मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं? इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सोचिए और बताइए। खुदाई से तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ, उस्तरा प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग ज़मीन में से धातु निकालने और उन्हें साफ करने तथा गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई धातु है। आश्चर्य की बात यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। इस बैलगाड़ी की 2 बड़ी खोज छिपी है, एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरतों की सब चीज़ों घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपये या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपये सिक्के का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की थी। इन मोहरों पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृति बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और माप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया जो इराक है में लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उसके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: पाक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। वह इतिहास जिसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर निर्माण योजना के साथ अन्य विशेषताओं के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हज़ार वर्ष पहले हड़प्पा के नगर बसे हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किस कारण से नष्ट हो गए, मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण का विकसित सभ्यता के विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग
किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्ष तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। विश्व की सभ्यताएं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र सभ्यता सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उसके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते थे। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता हांगो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। इसके प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।